सुंदरवन गांव में एक भोला नाम का लड़का रहता था। भोला बहुत ही सीधा साधा था, इसलिए हर कोई भोला को कभी मंदबुद्धि तो कभी पागल कहकर बुलाता था। भोला रोज अपनी गाय और बकरी को लेकर खेत में घुमाता रहता था। एक दिन भोला गाय और बकरी को लेकर घर की ओर आ रहा होता है, तभी उसकी नजर अपने ही गांव के एक शिव मंदिर पर जाती है। वो देखता है कि 2-3 पुजारी मिलकर शिव अभिषेक कर रहे हैं। ये देख भोला सोच में पड़ जाता है। अरे ये लोग पागल है क्या? भला दूध से भी कोई नहाता है क्या? फिर ये लोग क्यों भोले बाबा को दूध से स्नान करवा रहे हैं? इतने बड़े पुजारी होकर भी इनके पास बुद्धि नहीं है। चलो अभी इन्हें समझा कर आता हूँ मैं। भोला बड़ी ही मासूमियत के साथ मंदिर में जाता है और पूजा कर रहे पुजारी से कहता है, पुजारी जी आप ये क्या कर रहे हैं? आपको पता नहीं है क्या कि स्नान दूध से नहीं बल्कि पानी से होता है? फिर आप क्यों भगवान शिव को दूध से नहला रहे हैं? क्या दूध से नहाने से शिव जी गोरे हो जाते हैं क्या? अरे मूर्ख बच्चा, तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या कि हम शिव अभिषेक कर रहे हैं? और अभी यहाँ से जा, हमें परेशान मत कर। ये शिव अभिषेक क्या होता है और क्यों किया जाता है? पुजारी जी मुझे भी बताइए ना। अरे कोई है क्या आसपास में? इस पागल भोला को यहाँ से लेकर जाओ। अरे इसकी बचकानी बातें हमें बहुत परेशान कर रही हैं। पर पुजारी जी आज तो मैंने एक भी सवाल बच्चों वाला नहीं पूछा। मुझे सच में जानना है कि आप शिव अभिषेक क्यों कर रहे हैं? ये करने से क्या होगा? अरे इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और हम सब भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। पर भगवान शिव को प्रसन्न करने से क्या होगा? वो तो भगवान है और वो तो हमेशा ही प्रसन्न रहते होंगे। हे भगवान! अरे ओ भोला, भगवान के लिए यहाँ से चला जा। तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि हम पूजा कर रहे हैं? भोला की बातों से पुजारी परेशान होने लगते हैं। तभी एक लड़का भोला को आवाज लगाता हुआ आता है। अरे ओ भोला, जल्दी घर चल। आज तेरी माँ तेरी अच्छे से पिटाई करेंगी। बहुत गुस्से में है तेरी माँ, बहुत देर से तुझे ढूंढ रही है। ये सुनते ही भोला भागता हुआ घर जाता है और घर पर भोला की माँ कुंती गुस्से में हाथ में डंडा लिए खड़ी थी। अपनी माँ को देखकर भोला डर जाता है। माँ तुम मुझ पर इतना गुस्सा क्यों करती हो? गुस्सा करते हुए तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो। तुम तो बस मुझे प्यार करते हुए अच्छी लगती हो माँ। नहीं बेटा, मैं डंडे से पिटाई करते वक्त भी बहुत अच्छी लगती हूँ, क्योंकि जब तक मैं तेरी पिटाई ना करूँ तब तक तू सुधरने वाला नहीं है। अब तक कहाँ था तू और क्या कर रहा था? ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया था तुझे जो तू पूरे 2 घंटे बाद आया है घर पर? माँ वो बस मैं वो हाँ, और अटक अटक कर बातें करके तेरी झूठ बोलने की आदत कहीं नहीं गई है। भोला, वैसे तो लोग तुझे बेवकूफ, पागल, पता नहीं क्या क्या नहीं बोलने लगते हैं, पर झूठ बोलते वक्त तेरे पास इतनी बुद्धि कहाँ से आती है बालक? माँ मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो मैं वहाँ पुजारी जी से बात कर रहा था। वाह रे वाह भोला, तू और तेरी झूठी बातें। अब जा जल्दी से अपने दोस्तों को गौशाला में बंद करा। बेचारा भोला चुपचाप अपनी गाय और बकरियों को गौशाला में ले जाता है। चलो अब हम कल मिलेंगे। मेरा मतलब कि हम अब कल घूमने जाएंगे। फिलहाल के लिए अब तुम्हें यहीं रहना होगा। अब मैं जाता हूँ, वरना माँ मुझे बहुत मारेंगी। थोड़ी देर बाद भोला हाथ पैर धोकर घर के अंदर आता है और खाना खाकर और अपनी माँ से कहता है, माँ क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ भोला, क्या पूछना चाहता है तू? माँ ये शिव अभिषेक क्या होता है? हम शिव जी को दूध से स्नान क्यों करवाते हैं? और शिव जी तो पत्थर के हैं ना, फिर शिव जी की पूजा क्यों होती है? ये सब करने से क्या होता है? अगर सच्चे मन से हम भगवान शिव जी की पूजा करते हैं तो भगवान स्वयं हमें आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि पुजारी जी भगवान शिव जी से मिलना चाहते थे, उनका आशीर्वाद पाना चाहते थे, इसीलिए वो सब लोग ये कर रहे थे। मैं सच में बुद्धू हूँ माँ। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है बेटा, तू पूरा का पूरा बुद्धू है। और अब दोबारा पुजारी जी को परेशान करने के लिए मंदिर मत जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगली सुबह फिर से भोला अपनी गाय बकरी लेकर घर से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद भोला फिर से मंदिर में जाता है, जहाँ वो देखता है कि मंदिर के पुजारी फिर से भगवान शिव जी को शिव अभिषेक करने में लगे हुए थे। तभी फिर से भोला मंदिर के पुजारी को परेशान करते हुए कहता है, पुजारी जी मेरी एक बात तो सुनिए। तो फिर यहाँ आ गया मंद बुद्धि कहीं के? तुझे दिखाई नहीं देता कि हम शिव जी का अभिषेक कर रहे हैं? तू क्यों हमें बार बार परेशान करने के लिए आ जाता है? अरे पुजारी जी, मुझे भी शिव जी का अभिषेक करना है। आप क्या चाहते हैं कि भगवान शिव जी सिर्फ और सिर्फ आपसे ही मिलने के लिए आए? अरे मैं भी तो उनका भक्त हूँ, मुझे भी तो उनसे मिलना है।
तो आप मुझे भी अभिषेक करने दीजिए। बड़ा आया हमारे साथ शिव अभिषेक करने वाला। तेरे जैसे लोगों को मैं शिव जी की मूर्ति के आसपास भटकने भी नहीं देता। अरे भगवान तो सबके लिए होते हैं ना, फिर आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? एक काम कर, अगर तुझे शिव जी से मिलना है तो नदी किनारे मिट्टी से भगवान शिव जी की मूर्त बनाकर उस मूर्त पर शिव जी का अभिषेक कर। देखना भगवान शिव जी तुझसे मिलने जरूर आएंगे, और अगर भगवान शिव जी तुझसे मिलने नहीं आए तो इसका मतलब यही है कि वो तेरी भक्ति से प्रसन्न नहीं हुए हैं। ठीक है। भोला भाला भोला सीधा नदी किनारे जाता है और वो नदी किनारे अपने हाथों से मिट्टी खोदकर भगवान शिव जी की मूर्त बनाता है। आज तो मैं अपने भगवान शिव जी से मिलकर ही रहूंगा। भगवान शिव जी जल्दी से मेरे इस बनाई हुई मूर्ति में प्रवेश कीजिए, मुझे आपसे मिलना है और आपका आशीर्वाद पाना है। भोला मिट्टी से शिव जी की मूर्त बनाने के बाद शिव जी का अभिषेक करने के लिए एक लोटे में दूध ले आता है और शिव जी के मूर्त के आसपास दूध गिराते हुए शिव अभिषेक करने लगता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भोले बाबा, इस दूध को स्वीकार कीजिए। मुझे पता है कि आपको दूध बहुत पसंद है, तभी तो आपके सभी भक्त आपको दूध अर्पित करते हैं। भोला शिव जी को दूध अर्पित करता है, लेकिन वो सारा दूध बहते हुए नदी में चला जाता है। ये देखकर भोला परेशान हो जाता है। शिव जी ये क्या, आपने तो दूध पिया ही नहीं, आपको दूध पसंद नहीं आया क्या? सारा का सारा दूध नदी में चला गया। अब आप जब तक दूध पीने नहीं आएंगे तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। आपको दूध पीने के लिए यहाँ पर आना ही पड़ेगा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में एक रहस्यमयी गुफा थी जिसे लोग खूनी गुफा कहते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि जो भी उस गुफा में गया वह कभी लौटकर नहीं आया। एक दिन एक साहसी युवक अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस गुफा के रहस्य का पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे रोका, लेकिन वह नहीं माना। हथियार लेकर वह गुफा में चला गया। गुफा के अंदर घना अंधेरा था। अर्जुन ने मशाल जलाए और आगे बढ़ा। थोड़ी दूर जाने पर उसे दीवारों पर खून के निशान दिखे। किसी की कराहने की आवाज आई। वह आवाज के पीछे गया तो देखा कि कई लोग लोहे की जंजीरों से बंधे हुए थे। वह चौंक गया। असल में ये गुफा खूनी नहीं थी, बल्कि कुछ डाकुओं का अड्डा थी। वे जंगल में यात्रियों को पकड़कर यहाँ बंदी बना लेते और फिरौती मांगते। अर्जुन समझ गया कि गुफा का रहस्य क्या है। उसने चुपके से गुफा से बाहर निकलकर गांव वालों को सारी बात बताई। गांव वालों ने राजा को सूचना दी। राजा ने अपने सैनिक भेजे और सभी डाकू पकड़े गए। गुफा में बंद लोगों को आजाद कर दिया गया। गांव वालों ने अर्जुन की बहादुरी की सराहना की। अब वह गुफा डर की जगह नहीं, बल्कि अर्जुन के साहस की कहानी का प्रतीक बन गई। शिक्षा, साहस और समझदारी से किसी भी रहस्य से पर्दा उठाया जा सकता है। डर के कारण सच को स्वीकार किए बिना जीना सही नहीं है।